ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कथित अब्बा चीन दोनों हिले हुए हैं, क्योंकि एक ग्रेट गेम इस वक्त चल रहा है जिसका साझेदार भारत भी है। ईरान, अफगानिस्तान और भारत क्या अब पाकिस्तान से वो बदला लेने वाले हैं जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। देखिए, आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे। बलूचिस्तान अपने आप को अलग घोषित कर चुका है और लड़ाई लड़ रहा है कि वो कैसे अलग हो। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी हमारे जो हित हैं वो सध रहे हैं और अफगानिस्तान के भी हम बहुत ज्यादा करीब अब जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ईरान से भी हमारी बातचीत चल रही है। इन सबको मिलाकर मतलब अचानक से, या फिर अकारण तो ऐसा नहीं हो सकता, अचानक अफगानिस्तान से, ईरान से इतनी बातचीत आखिर भारत की क्यों बढ़ी? पहली बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात क्यों की, कार्यकारी विदेश मंत्री अफगानिस्तान से, और वो यात्रा भी अफगानिस्तान की करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं? सारे प्रश्नों के जवाब आज आपको मिलेंगे और जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। जो ग्रेट गेम हमने लिखा है बलूचिस्तान में, द ग्रेट गेम, यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर चाइना में कैसे बुलाया गया अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी साहब के बीच आपस में टेलीफोन से बातचीत होती है। ठीक है। उसके एक दिन बाद अजीत डोभाल, जो हमारे एनएसए हैं, ईरान के एनएसए से बात करते हैं और खबर मीडिया को बताई जाती है कि वो चाबहार पोर्ट को लेकर बातचीत हुई है। फिर एक दिन बाद फिर खबर आती है कि एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं अफगानिस्तान। और फिर आज खबर आती है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को आनन फानन में चीन बुलाया गया और इशाक डार वहां गए हुए थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री। वो तो 4 दिन और की यात्रा चाइना ने दोनों, हाँ, और वो इशाक डार के सामने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और चाइना ये सब बैठते हैं और फिर बातचीत करते हैं। और जो बाहर मीडिया को बताया जाता है वो ये कि शांति और प्रोस्पेरिटी के लिए हमने आपस में बातचीत की। अब गेम क्या है वो समझिए। गेम के दो बिंदु हैं। एक चाबहार पोर्ट है। जब चाबहार पोर्ट को आप देखिएगा मैप में, तो वहां से एक रेलवे लाइन निकलती है जो कि जाती है काबुल की तरफ। ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर तक रेलवे लाइन है और अफगानिस्तान बॉर्डर के बाद वो नेशनल हाईवे है जो कि काबुल तक जाता है। तो चाबहार पोर्ट से काबुल जुड़ा हुआ है। अब ईरान और अफगानिस्तान इन दोनों ने मिलकर चीन को ऑफर दिया है कि काबुल से लेकर वखान कॉरिडोर होते हुए चाइना एक रोड बना दे और फिर आके सीधे चाबहार पोर्ट से अपना व्यापार करे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई हर्डल नहीं। अफगानिस्तान ने यह ऑफर दिया है कि हम तो भाई एशिया के ट्रेड के जंक्शन के रूप में इस्तेमाल होना चाहते हैं कि सब आओ ना हमारे यहां से, सब जगह माल भेजो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ऑफर है। ईरान इस पे राजी है क्योंकि चाइना उसका भी दोस्त है। ठीक है। अब इससे एक और रूट है कि काबुल से लेकर, और जो अभी आप मैप दिखा रहे थे, मैं चाहता हूं कि 1 मिनट थोड़ा देर के लिए वो मैप फिर से दिखाएं। वो काबुल से लेकर, देखिए ये निकला है और उज़्बेक, रोकिएगा, इससे पहले वाला जो आप दिखा रहे थे वो, हाँ, इससे पहले जस्ट रुकिए, तो ये नहीं, अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा जैसे वो आएगा। हाँ, ये वाला, इसको रोक दीजिए 1 सेकंड के लिए। अब आप देखिएगा कि काबुल से एक काले रंग की लकीर जाती है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए रशिया। मतलब भारत का कितना शॉर्ट रूट पड़ेगा कि जैसे ही चाबहार पोर्ट में माल गिरेगा, बाय रेलवे बाय रोड काबुल पहुंचा और काबुल से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में हमारी पहुंच हो जाएगी। अभी रशिया से कोई भी माल मंगाने में हमें लगता है औसतन 40 दिन का समय। वो समय घटकर ये हो जाएगा 20 से 22 दिन, मतलब आधा वक्त घट जाएगा। चाबहार पोर्ट का ये देख ही रहे हैं कि कितना शॉर्ट डिस्टेंस है जी। अब ये क्यों हो रहा है, ये ग्रेट गेम क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है कि दोनों सुपर पावर ने, चाइना ने और अमेरिका ने, दोनों ने एक एक कोशिश कर ली
चाइना ने कोशिश की कि हम ग्वादर पोर्ट बना देंगे पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान, डेरा इस्माइल खान, पीओके होते हुए वो चाइना से चलेगा। लेकिन परेशानी यह है कि चाइना के सीपीईसी में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जितने एरिया पड़ते हैं कि सारे के सारे कंट्रोवर्शियल हैं, और तो सारे इलाकों में इंसर्जेंसी है। अब जैसे ही चाइना से निकलेगा, पहले पीओजेके में आएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं। वो आगे बढ़ेगा तो डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा में जाएगा, वहां के पश्तून विरोध कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ेगा, बलूचिस्तान में घुसेगा, वहां बलोच लिबरेशन आर्मी विरोध कर रही है। तो वो बन ही नहीं पा रहा है। कितने चाइना के इंजीनियर मारे गए, कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता बढ़ता कितना हो गया। उसके बाद साल 2018 में पूरा करना था, 2025 चल रहा है, कोई ये नहीं। दूसरी ओर चाइना को विकल्प दिया है ईरान ने कि कहां वहां पैसे फंसा रहे हो, अरे तुम्हें तो समंदर ही चाहिए ना, ग्वादर और चाबहार के बीच डिस्टेंस ही कितना है, तुम्हें वही अरबियन सी चाहिए, चाबहार में आ जाओ ना। ईरान, हम तुम्हारा विरोध करेंगे नहीं। अफगानिस्तान सारे प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई विरोध कर नहीं रहा है, डिस्टेंस तुम्हारा वही पड़ रहा है, तो तुम काहे पाकिस्तान के चक्कर में फंसे हुए। तो एक गेम तो ये है, ये तीनों देशों का। दूसरा भारत को चाहिए मिडिल ईस्ट का एक्सेस। अभी क्या हो रहा है, पूरा स्वेज कैनाल इधर से होके घूम के वहां तक जाना। अब पुराना यूएसएसआर का जितना सारा देश है, सबके साथ हमारे अच्छे रिश्ते, लेकिन व्यापार में सबके साथ परेशानी डिस्टेंस की वजह से। तो हमें चाहिए ये, एक तो पहला गेम ये हो गया। दूसरा गेम है बलूचिस्तान को लेकर। देखिए, ईरान को एक बात पता चल गया है, ये जो पाकिस्तान है ना, ये अमेरिका के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रहा है। अमेरिका का प्लान है ईरान को किसी तरह डिस्टर्ब करना। आज न कल इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करेंगे, और अमेरिका को इसके लिए पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ही तो अपने एयर बेसेस देगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अगर अमेरिका करेगा ईरान के खिलाफ, तो क्या ईरान कुछ नहीं करेगा? नहीं, कुछ तो करेगा। चाइना भी इसी वजह से नाराज है कि यार, तुम हमारे बिल्कुल बॉर्डर के पास, वखान कॉरिडोर के जस्ट बगल में, तुम अमेरिका को एयर बेस दे रहे हो। मतलब अमेरिकी वायुसेना हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाएगी। बोला, ये कैसा दोस्त है? ऐसा तो गद्दारी आज तक हमारे दुश्मनों ने नहीं किया हमारे साथ। तो ईरान और चाइना दोनों पाकिस्तान से नाराज हैं। ये दावा तो करता है दोनों से दोस्ती का, और अमेरिकी फौज को बैठा रहा है हमारे दोनों बॉर्डर के पास, और फिर ये अमेरिका से पैसे ले रहा है, आईएमएफ फंड से प्राप्त कर रहा है, और ट्रंप के परिवार द्वारा चलने वाले क्रिप्टो बिजनेस को इसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। इसका मतलब कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। अरे उससे बेहतर तो भारत है ना, कि चलिए सीमा विवाद है, लेकिन इस तरह कभी डिश तो नहीं करता। ये तो विकल्प दिया है। अभी इसमें समय लगेगा, चाइना इतनी जल्दी नहीं मानेगा। कैसे पाकिस्तान को इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान और इंडिया, ये तीनों मोटा मोटी राजी हैं इस पे, मोटा मोटी राजी हैं इसके ऊपर। हाँ, और नहीं, ईरान को भी तो एक बड़ा देश का एक्सेप्टेंस मिल गया ना, चारों तरफ से सैंक्शन लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया अगर चाबहार पोर्ट उसके साथ बैठ के निर्माण कर रहा है, उसके साथ व्यापार कर रहा है, तो आज की तारीख में तो ईरान चाहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा देश उसके सपोर्ट में है। बिल्कुल। अच्छा, आज जो बीजिंग में मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें क्या है कि चीन ने पंचायती कराई है एक तरह से। उसने बुलाया है और पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी समझाया है कि आपस में दोनों मत लड़ो, और देखो तुम लोग दोनों आपस में लड़ोगे तो अफगानिस्तान को कहा यार कि तुम इनके यहां टीटीपी घुसा के बहुत मार रहे हो इनको, तो राहत दे दो बेचारे को। ये भीख पे जीने वाले लोग हैं, कहां तक लड़ते फिरेंगे? कभी भारत से लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, कभी बलूचिस्तान से लड़ रहे हैं, कभी पश्तूनों से लड़ रहे हैं, कभी सिंधियों से लड़ रहे हैं। वो लड़ते लड़ते परेशान। आईएमएफ का आधा पैसा तो लड़ने में चला जाता है इनका। तो वो एक तरह से इशाक डार ने चाइना से कहा था कि देखिए, भारत को तो हम देख लेंगे, लेकिन ये अफगानिस्तान को थोड़ा शांत कराइए, ये बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसलिए बुलाया, और बदले में अफगानिस्तान को क्या मिलेगा कि तुमने जो प्रपोजल दिया है ना ट्रेड वाला, तो हम व्यापार करेंगे ना तुम्हारे साथ।
लेकिन फिलहाल इधर इस मोर्चे पर थोड़ा शांति रहो, इसलिए ये मुलाकात हुई। नहीं, ये वार्तालाप कितनी मतलब सुखद रही, अच्छी रही, उसके बाद ही खबर आई कि पानी काट लेगा अफगानिस्तान, ये जो काबुल नदी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मैं चाहता हूं कि वो विजुअल दिखा दे कि वो क्या है। ये जो मैंने विजुअल दिखाइएगा तस्वीर। ये जनरल मुनीब हैं अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ना सर? हाँ, ये डिफेंस और ये दौरा करने के लिए पहुंचे हैं इस डैम का, सहतूत डैम पर, और इन्होंने खुलकर कहा है कि हमारा जो पानी है वो हमारा खून है और वो उसे हम ऐसे बहने नहीं देंगे। ठीक बिलावल भुट्टो वाले स्टाइल में, जैसे उन्होंने कहा था कि सिंधु में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। अब इन्होंने खून है और इसे हम किसी को नहीं देने वाले हैं। जी सर। जी बिल्कुल। अब मैं बताता हूं ये कहानी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, पाकिस्तान में पानी का प्रॉब्लम हो गया। अब दो नदियां बहती हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान की ओर। एक कुनार नदी है जिसपे आज ही घोषणा की अफगानिस्तान ने कि डैम तो भाई हम भी बनाएंगे। हाँ, कुनार नदी पे डैम बनाएंगे। और एक सहदूद नदी है जिसके बारे में अभी आप विजुअल दिखा रहे थे। उसने कहा कि यहां भी हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और हम पानी अब पाकिस्तान में नहीं बहने देंगे। अब पाकिस्तान पे ये दोहरी मार है। दोहरी मार इस लिहाज से कि एक तरफ सिंध का पानी रुक गया, दूसरी तरफ कुनार का पानी रुक गया, तो इस सहदूद डैम के का भी पानी रुक गया। मतलब अकाल में मारना है क्या पाकिस्तान? नहीं, पानी तो सारा सिंधु में जाना है ना, वो वहां से आकर भी। नहीं, डैम फिर क्या होता है ना, ऐसे तो सिंधु का पानी भी तो पाकिस्तान में, लेकिन डैम बना देने से क्या होता है कि जो है ना चाबी हमारे हाथ में आ जाती है ना। बिल्कुल, हमें कब छोड़ना है, कब रोकना है। अगर यहाँ डैम बनता है तो पाकिस्तान में 20% कम पानी जाएगा। बिल्कुल। अब बताइए, पाकिस्तान में उधर 20% कम कर देंगे, इधर मोदी जी कम कर देंगे। पाकिस्तान में वैसे भी वाटर क्राइसिस है और यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि अगले 10-15 साल में वाटर क्राइसिस में दुनिया में नंबर 1 देश हो जाएगा पाकिस्तान। और वैसे केस में उसके तरफ पानी नहीं जाने दे रहे हैं, तो लड़ने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तो काबुल के साथ भी तो रिपोर्ट है ना सर, काबुल के भी तो एक रिपोर्ट आई है ना कि 2030 तक काबुल में पानी रहेगा ही नहीं, तो वो क्यों अपना पानी देंगे पाकिस्तान को फिर? तो इसलिए तो भारत का भी यही समस्या है कि भाई सिंधु नदी में पानी कम हो रहा है, तो हमें भी तो अपने यहाँ नहर निकाल के देना है, सप्लाई करना है। राजस्थान को करना है, पंजाब को करना है, हरियाणा को करना है, दक्षिणी कश्मीर को करना है जिसमें बारामूला जिला वगैरह आता है। तो पहले हम अपना इस्तेमाल कर लेंगे, जो बचेगा वो देंगे ना। अब तुम्हारी लोकेशन सबसे नीचे है तो हमारी क्या गलती है? तो ये है। अब इस बात को देखिए, अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ठीक वही बात कही है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, जो मोदी जी ने कही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री? हाँ, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब युद्ध चल रहा था भारत के साथ, तो ये तालिबान ने और इजराइल ने, दो ही देश ने भारत की मदद की है, से इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो एक तरफ इशाक डार पंचायती करा रहे हैं और दूसरी तरफ रक्षा मंत्री धमकी दे रहा है। चलिए, बहुत लंबी चर्चा हो गई सर। अब मुझे इसका कंक्लूजन बताइए कि पानी अफगानिस्तान रोक देता है तो क्या होगा, और ये जो पूरा ग्रेट गेम चल रहा है, मतलब उसका फाइनल कंक्लूजन जो निकलेगा वो क्या होगा? फाइनल कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान सोच रहा है कि हम अमेरिका के दम पे या चाइना के दम पे हम ये जंग जीत लेंगे। लेकिन उसको पता नहीं है कि यहां न फाइटर प्लेन बम बरसाएंगे और न जंग होगा। बस चारों तरफ से आने वाली नदियों का पानी रुक जाएगा। तुम्हारे यहां वैसे ही क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमी तुम्हारी कोलैप्स के कगार पे है। 40% इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी पानी न मिलने के कारण। एक तो आज तुम भीख का कटोरा लिए हो, अगर 40% और कम हो गया तो क्या करोगे? और अमेरिका और चाइना दोनों तो मदद नहीं करेंगे, या तो अमेरिका या चाइना, दोनों में से एक ले लो, क्योंकि तुमने जो ऑफर दिया है ट्रंप को वो चाइना को कबूल नहीं। कौन से वाला? कि तुम अपने वायुसेना के एयरबेस दे रहा है, वो पीओके के ठीक पहले एक जगह है वहां पे। अब बताइए वो चाइना के कितना करीब है? हाँ, नहीं, अमेरिका को अमेरिका वहां से वखान कॉरिडोर पर भी नजर रखेगा, चाइना पे भी नजर रखेगा, मिडिल ईस्ट पे भी नजर रखेगा। और
पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि चलो अमेरिकी वायुसेना वहां के बैठ जाएगी तो वो एयरबेस सेफ हो जाएगा, भारत बम नहीं मारेगा। नहीं, ऐसा ही फिर ये जो बांग्लादेश का एयरबेस 1931 में जो बनाया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, वो बांग्लादेश को दे दिया चाइना ने, बांग्लादेश ने चाइना को दे दिया। तो इन लोगों की एक ही पॉलिसी है कि अपना देश गिरवी रख दो, ताकि उस जो जगह गिरवी लाल मुनीर हाट उस एयरबेस का नाम है। लाल मुनीर हाट है वो। जी बिल्कुल, हाँ लाल मुनीर हाट है जी। तो ठीक है, इनको अगर लगता है कि इनकी एक ही पॉलिसी है कि थोड़ा अपना इलाका चाइना को दे दो और थोड़ा अपना इलाका अमेरिका को दे दो, ताकि भारत उस पर अटैक नहीं कर सके, तो उतना तो मेरा सेफ हो गया। ठीक है, ये मतलब गिरवी दे बेचकर अब ये लोग अपना देश चलाएंगे, तो क्या करेंगे? और उपाय क्या है? खुद अगर चला सकते, स्वतंत्र विदेश नीति होती, अपनी रीढ़ होती, तो ये खुद नहीं देश चलाते जी। और मैं तो शुरू से बोलता हूं कि इमरान खान सीआईए का पिट्ठू बनने से इनकार किया, इसलिए उसका तख्ता पलट कराया, और इधर शेख हसीना ने इनकार किया, इसलिए उसका तख्ता पलट कराया, और दोनों जगह अमेरिका के पिट्ठू बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूनुस भी और शहबाज शरीफ भी। दोनों बस अमेरिका के बिठाए लोग हैं, दोनों से डील करता है। देख नहीं रहे थे सीज फायर होते ही 3-4 बार तो थैंक्स ट्रंप कहा इसने। हाँ, थैंक्स ट्रंप कहा, वो क्रेडिट देना था ना, वहां दोनों को कह दिया होगा भाई कि जो है एक मैसेज कर देना, ट्वीट कर देना, थैंक यू ट्रंप का, बात खत्म। बाकी कितनी भी जुगलबंदी लोग लगा लें, भारत से पार नहीं पा पाएंगे, क्योंकि भारत फिलहाल अफगानिस्तान की तरफ लगातार बढ़ रहा है, और अफगानिस्तान एक ऐसी क्षेत्र में है, ऐसा पाकिस्तान को तो मतलब बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाने की स्थिति में फिलहाल अफगानिस्तान है। और जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री अब पहुंचने वाले हैं, कब जाएंगे उसका डेटा भी फाइनल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो जाएंगे उसके बाद क्या परिस्थितियां बदलेंगी उन पर भी दुनिया गौर करने वाली है, और वो भी दुनिया के लिए जरूर कुछ ना कुछ चीजें बदलेंगी। बाकी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपको ये विषय कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।